Good morning, my dear students. Today we will start chapter 5th, science chapter it is, and the name of chapter is coal and petroleum. So, shall we start? कोल एंड पेट्रोलियम, व्हाट डू मीन बाय दिस मटेरियल्स, है ना। बहुत सारे मटेरियल हम लोगों को हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, हमारी नीड होती है ना, बेसिक नीड होती है। उसके ऊपर जो है हम लोग नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखते हैं, मटेरियल्स देखते हैं दैट इज फाउंड इन नेचर एंड सम ऑफ मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोगों ने बनाई होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग नेचर से लेते हैं। सब मटेरियल्स जो है वो हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उसी के बेसिस पर अगर हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं मटेरियल्स को, तो हमारी नीड जो होती है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल होगा, और दूसरा क्या है, मैन मेड है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी जो कि हमें नेचर से मिलती है और ऐसी जो हम लोग ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू बनाते हैं। सो वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरी दैट मटेरियल्स। ओके, सो सम आर मेड अप ऑफ मेन एंड सम वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, नेचर के दिए हुए हैं, नेचर से हमको मिला हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज का इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या होगा, ये सब जितने भी मटेरियल्स हैं जो कि हमको नेचर से मिल रहे हैं, ये सब नेचर से मिल रहे हैं। सो ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेस। रिसोर्स मतलब समझ में आया होगा आपको, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से भी हमको मिल रहा है, ठीक है। तो हमको नेचर से मिल रहा है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस बोल रहे हैं। और जो भी चीजें जो हमको ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू मिलती है या ह्यूमन ने बनाई हुई है, तो वो सब क्या कहलाएंगी, मैन मेड रिसोर्सेस। ओके, दैट इज नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। बहुत सारी रिसोर्सेज हैं हमारे पास में जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। तो अब नेचर से जो मिल रहा है उसको भी हमने क्या किया है, टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया है। पहला है इनएग्जॉस्टिबल, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर की ही बात कर रहे हैं, नेचर से ही मिला है, इनएग्जॉस्टिबल भी और एग्जॉस्टिबल भी। अब इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है और एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास में अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। कितनी, अनलिमिटेड, मतलब इनको जितना भी आप खा लो, कुछ भी कर लो, इनका इस्तेमाल कर लो, ये खत्म नहीं होगा। तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास में है, हम लोगों को मिल रहे हैं, तो हम क्या है, जो अगर हम खा भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म नहीं होंगे इन सेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट है ना, सन से जो हमको लाइट मिल रही है वो क्या है, बहुत सारी है, अनलिमिटेड है, तो हम उसको खत्म भी कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे कि एयर है ही सही एटमॉस्फेयर में, इसको कितना भी खत्म करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ उसका नहीं होगा, तो वो अनलिमिटेड है। तो दैट इज नोन एज द इनएग्जॉस्टिबल, मतलब हमारे पास में बहुत सारी चीजें। एग्जॉस्टिबल, एक्स निकाल दो, ठीक है। इस वजह से हम इसको आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एग्जॉस्टिबल है मतलब वो क्या है, लिमिटेड है तो सही हमारे पास, लेकिन वो क्या है, लिमिटेड है। एक्स से याद रखेंगे क्या है, हमारे पास में लिमिटेड है ये सब चीजें, तो हम लोगों को इसको सोच के इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सारी चीजें हमें मिली तो नेचर से है, लेकिन क्या है, ये लिमिटेड है। इस वजह से हम जो हमारी जो एक्टिविटी होती है या जो हम काम करते हैं उसके थ्रू ये क्या हो रही है, खत्म हो रही है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ आप बोलेंगे आपकी क्या है, वाइल्ड लाइफ क्यों, तो ये जो जंगल है या जो फॉरेस्ट वगैरह है उसको हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, जो आपकी जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि जो लायन वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, अगर वो जंगल उनका घर ही खत्म कर देंगे हम, तो क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। जैसे और अगर हम बात करते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है,
ये सब हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन हमारे पास में सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर है, बस इतना ही है, जैसे कि नेचुरल गैस भी है ना। तो इतना ही है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी जनरेशन उसको इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें जो होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को हमको सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सब क्या है, लिमिटेड है हमारे पास में, सफिशिएंट ही है, ठीक है, लिमिटेड है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उनको हम क्या नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। अगर हम ख़त्म कर देंगे तो वो क्या होगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और फिर हमारी आने वाली जनरेशन इसका यूज़ नहीं कर पाएगी। देखो, हम एक एक्टिविटी बताती हूँ मैं आपको और अच्छे से समझने के लिए। देखो, आप क्या करना कि 3 जार लेना है ना, 3 जार लेना, कंटेनर लेना, ठीक है। एक के अंदर आप जो है पूरी तरीके से जो है बहुत सारी मतलब टॉफीज जो है वो भर देना, ठीक है। एक के अंदर जो है वो आप पीनट डाल देंगे, है ना। एक के अंदर आप पॉपकॉर्न डाल देंगे। ऐसे बहुत सारी मतलब जो अगर बहुत सारे लेना चाहें तो बहुत सारे भी ले सकते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे आप 10 लोगों को जो है वो टॉफीज देंगे। यहाँ पे आपके पास में जो कंटेनर है ये 20 लोगों को देंगे, ठीक है, 20 पीपल्स जो है उनको देंगे। पॉपकॉर्न जो है वो 30 पीपल्स को देंगे, ठीक है। अब अगर अपन ये करते हैं कि ये जो 10 लोग टॉफी को खा रहे हैं, ठीक है, अब इसके अंदर पूरा बॉक्स भरा हुआ है, यहाँ पे भी पूरा है, यहाँ पे भी पूरा है, पूरा बॉक्स भरा हुआ है। अब इनको जितना इस्तेमाल करना है वो कर लेंगे, और वो क्या करेंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ देंगे। अपन मान सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, तो वो क्या करेंगे, कम है उनके पास में, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ देंगे। और अपन ऐसा सोचेंगे कि ठीक है, मतलब हमारे पास है तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं, पॉपुलेशन तो आपको पता ही है कि बढ़ती चली जा रही है, तो सोचना तो हम लोगों को ही पड़ेगा, कौन सोचेगा, है ना। तो यहाँ पे जो चीज थी वो कितने लोग खा रहे हैं, 20 लोग खा रहे हैं। जनरेशन में तो फर्क पड़ा ही पड़ा है, इसके साथ साथ क्या हुआ, जो चीजें थी उस वो भी ज्यादा इस्तेमाल होने लगी है। लेकिन अपन ऐसा सोच ले कि इसमें से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा था जो ये पीनट्स को पसंद नहीं करता था, या उसको नहीं खाना था, नहीं लेना था, तो उसने भी क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, पास ऑन कर दिया। तो जो थर्ड जनरेशन है उसको क्या मिल जाएगा, यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला, तो उसकी थर्ड जनरेशन में भी उसको चीजें जो है वो मिल जाएंगी। अगर मान लेते हैं कि ये 10 लोगों ने जो थी पूरी की पूरी टॉफी खत्म कर ली, 20 लोगों ने भी खत्म कर लिया, तो ये क्या पास ऑन करेंगे, है ना। नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जितना भी आपके पास था आप खत्म कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉर एग्जांपल कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, इनकी बात करें तो अगर जितना आपके पास है लिमिटेड है, अगर आप खा लोगे तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या पास ऑन करोगे। आप चाहते हो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है इन सब चीजों से सफर करे, नहीं, है ना। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों मेन टॉपिक है जो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, लिमिटेड है हमारे पास में, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो हम इनको डिटेल में पढ़ना है, और ये सब क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, है ना। फॉसिल फ्यूल्स किनको बोलते हैं, ऐसी चीजें, फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो कि हम नेचर से तो मिला है, लेकिन हमें क्या है कि बहुत सालों बाद में, मतलब जैसे कि अगर सेवरल ईयर्स निकल गए हैं, जो आज से मतलब डायनासोर वगैरह कब थे, बहुत पहले के जमाने में थे, वो सब डेड हो गए, और उनके मरने के बाद में बहुत सारे प्लांट्स वगैरह जो अब मतलब एटमॉस्फेयर के कारण जो ये सब चीजें थी वो कहाँ पे, जमीन के अंदर, मतलब जो आपकी अर्थ थी उसके अंदर क्या हो गए, बरिड हो गए, है ना, दब गए। और जब अब हम सालों बाद उसको क्या कर रहे हैं, सेवरल ईयर्स एगो, मतलब जब धरती थी भी नहीं, मतलब लोग बाग नहीं थे या जो ह्यूमन बींग्स थे वो नहीं थे, तब की बात कर रहे हैं अपन। तो इस समय क्या हुआ कि ह्यूमन एक्शन के थ्रू ये सारी चीजें जो है थी वो क्या हो गई, बरिड हो गई, काय के अंदर, जमीन के अंदर। अब अगर हम उनको खोदते हैं, निकालते हैं बाहर, तो वहां से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है ना। ऑयल निकलेगा, जो ऑयल वहां से निकल रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है, जो आपका कोल है या पेट्रोलियम है, वो नाम हमने क्या दिया है, इसको दिए गए हैं। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, फॉसिल फ्यूल। मतलब जो अगर हम नॉर्मल बात करें कि दीज आर द फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कोल। कोल इज हार्ड एज द स्टोन, स्टोन से भी ज्यादा हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल इज यूज्ड फॉर द
फूड के लिए भी काम में आता था। आपने देखा ही होगा पहले के जो रेलवे इंजन्स होते थे उनके अंदर स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए भाप जो बनाते थे, जिसके कारण जो थी ट्रेन जो थी वो मूव कर पाती थी। तो ये जो कोल था उसके अंदर जलाया जाता था, जिसके अंदर फिर स्टीम प्रोड्यूस होती थी और जो इंजन जो था वो रन कर पाता था। इट इज यूज्ड फॉर द थर्मल पावर ऑल्सो। थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कोल जो है इट इज यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज ऑल्सो एज फ्यूल। ठीक है, फ्यूल के फॉर्म में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, कोल कहाँ से आया, वेयर डू इट गेट, जो पहेली है, पहेली बूझो, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दैट विल बी विद यू होल टाइम। ओके, तो पहेली ने पूछा है क्वेश्चन कि मतलब कोल कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मैं ऑलरेडी आपको बताया कि ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, है ना, नेचुरल प्रोसेस के कारण, जैसे कि फ्लडिंग हुई है ना, बाढ़ वगैरह, या फिर जो धूप बहुत ज्यादा पड़ना है, या फिर मतलब जो आंधी तूफान वगैरह, इन सब की वजह से जो हम बात करें कि 300 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं, तो इतने समय पहले बहुत सारे घने जंगल जो ऐसे थे, या जो एरिया थे, वेटलैंड एरिया थे, उसके अंदर बहुत सारे घने जंगल जो थे उसके अंदर पूरी तरीके से दब गए, और बाढ़ वगैरह के कारण जब वो सब मिट्टी के अंदर दब गए, बरीड हो गए सॉइल के अंदर, तो सॉइल का जो डिपोजिशन था वो एक के बाद होता गया, कंप्रेस्ड होने के कारण, और जो गर्मी थी, टेम्परेचर था, वो बढ़ता ही चला गया, और वो अंदर से अंदर और चली गए कौन, प्लांट्स और एनिमल्स और जितनी भी चीजें थी, और अंदर से अंदर बरीड होती चली गई। तो ये जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे काय के अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। कोल के अंदर जो है मेनली कार्बन होता है। इट कैन बी इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू द कोल, है ना। कोल जो है वो क्या है, धीरे धीरे जो प्लांट्स थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कोयले के अंदर, सॉरी, कोल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना। दैट इज नोन एज द कार्बनाइजेशन। It is formed from the remain of the vegetation. Coal is also called a fossil fuel, as already I told you. See, it is the coal mine. You can see in your book also or in this picture also. Coal mine है, यहाँ से जो है वो कोल निकाला जा रहा है। ठीक है, कोल जो होता है वो, ये माइंस जो होती है, खदानें जो होती हैं, यहाँ से निकाला जाता है। जब कभी हम इसको हीट करेंगे एयर के अंदर, तो कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जब कभी हम इसको गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो कोल जो होगा वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज करेगा। कोल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कोल और भी प्रोडक्ट्स होते हैं कोल के, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, कोल तार वगैरह जो है वो रोड बनाने के काम में आता है, डांबर वगैरह आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो काय से बनी हुई है, कोल से बनी हुई है, जैसे कि कोक, कोल तार और कोल गैस। नेक्स्ट है कोक। कोक होता क्या है, टफ होता है, तब सख्त होता है, पोरस मतलब कि उसके अंदर एयर जो है वो जा सकती है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, सी इट इज कोल तार। ओके, तो ये जो कोक होता है इट इज मेनली और इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, जो कोल होता है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन का बना हुआ होता है। नाउ इट इज कोक ऑल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, कार्बन ही होता है। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने के काम में आता है, और इसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उससे मेटल्स भी बनते हैं। कोल तार दैट इज ऑल्सो ब्लैक इन कलर, this coke is also black in color, but coal tar is a thick liquid, मैंने ऑलरेडी बोला आपको, उसके अंदर अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है, एंड इट इज द मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं उसके अंदर मिले हुए होते हैं। प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द कोल तार इज यूज्ड इन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन लाइफ एंड इन द इंडस्ट्रीज, लाइक द सिंथेटिक डाई बनाने के काम में, ड्रग्स बनाने के काम में, एक्सप्लोसिव के काम में, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एटसेट्रा। ये सब चीजें जो हैं वो काई से बनती हैं, कोल तार से बनती हैं। इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, नैप्थलीन बॉल्स सुना होगा आप लोगों ने, जो कपड़े के अंदर रखते हैं ना, बॉल्स होती है, व्हाइट कलर की बॉल होती है, उनको नैप्थलीन बॉल कहा जाता है, और ये जो है इंसेक्ट्स वगैरह बनाने के काम में आती है। दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार ओनली। ओके,
दिस डेज ब्यूटामाइन, ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि जो रोड होता है उसको बनाने के काम में आता है। तो ब्यूटामाइन जो होता है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको कोल तार की जगह पे यूज किया जाता है फॉर द सरफेसिंग ऑफ द रोड्स। रोड जो होता है उसकी सरफेसिंग के लिए काम में आता है। ये मटेरियल ब्यूटामाइन जो का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस इज obtained during the processing of coal to get the coke। जब कभी जो कोल है उसको जलाया जाता है, तब उस समय जब ये कोल को जब हम जलाते हैं तो किस चीज के लिए? कोक बनाने के लिए। तो कोक बनाने के लिए, जो कि मैंने आपको बोला कि टफ और पोरस सब्सटेंस है ब्लैक कलर का, इसको बनाने के लिए जब कोल को जलाया जाता है तब उस समय जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको कोल गैस कहा जाता है। अंडरस्टैंड? कोल गैस का यूज जो है सबसे पहले स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, जो सड़कों पे जो लाइट लगती है ना, उसके गलियों में जो लाइट लगती है, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए सबसे पहले लंदन में इस्तेमाल किया गया था 1810 के अंदर। तो उसके बाद में न्यूयॉर्क में इसका इस्तेमाल किया गया था 1820 के अंदर। अभी जो है इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन द लाइट। लाइट की बजाय हीट के अंदर काम में लिया जाता है अभी इसका इस्तेमाल। कोल गैस जो है पहले स्ट्रीट लाइटनिंग के अंदर यूज किया गया था, लेकिन अब जो है इट इज यूज्ड फॉर द लाइटनिंग पर्पस इन प्लेस ऑफ हीटिंग पर्पस। ओके, इन द मेनी इंडस्ट्री इट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ओके, बहुत सारे प्लांट्स भी है कोल बनाने के जिसमें कोल गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बोला कि जो पेट्रोलियम होता है दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ दिस डेड एनिमल्स एंड ऑल मटीरियल्स, है ना। ये भी नेचुरल रिसोर्सेस है। पेट्रोलियम हमारे पास लिमिटेड है, ऑलरेडी बताया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बहुत सारी जो डेड एनिमल्स थे या डेड बॉडीज थी वो सेटल डाउन हो गए सी के अंदर, और बहुत सारी फिर जो लेयर्स थी 1 बाय 1 सैंड हो या चाहे क्ले हो उसके ऊपर उन्होंने कवर कर लिया। मिलियन ईयर निकल गए और उनको एयर बिल्कुल भी पास ऑन नहीं हुई उस प्रेशर के अंदर। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या हुआ, हम लोगों को पेट्रोलियम मिला। ये जो डेड बॉडीज थी ऑर्गेनिजम्स की वो कन्वर्टेड हो गई किसके अंदर? पेट्रोलियम के अंदर। पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब किसके अंदर आता है? पेट्रोलियम के अंदर आता है। सी, पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपोजिशन, है ना। रिजर्वायर रॉक्स, ये रॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है, गैस है, इम्प्रेसिव रॉक जो हमको ऊपर ऊपर दिखाई देती है। ये जो कुएं, जो वेल्स जो होते हैं वो हम खोदते हैं। उसके बाद में सबसे पहले जो होता है रॉक मिलती है हम लोगों को, चट्टाने वगैरह होती है। फिर उसके बाद में गैस होती है, फिर हमको ऑयल मिलता है और सबसे नीचे जो है वो क्या होगा? रिजर्व्ड रॉक्स जो। तो इस तरीके से जो है वो पेट्रोलियम का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब ये जो पेट्रोलियम का अरेंजमेंट होता है, जाहिर सी बात है कि जो पेट्रोलियम जो हम जहाँ से निकाल रहे हैं या जहाँ से हमको मिल रहा है, तो फिर अब हमको एज इट इज तो हम यूज में नहीं ला सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है? उसको रिफाइन करना पड़ता है ना। रिफाइनिंग करना पड़ता है इस सारे लिक्विड को जो भी हम लोगों को माइन से मिलता है। इससे हम क्या करेंगे? इसको फिर रिफाइनिंग करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा क्या है? रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। क्या है? रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पेट्रोलियम होता है वो कैसा होता है? डार्क होता है ना। डार्क ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम होता है डार्क ऑयली जो लिक्विड होता है, इसको हमको क्या करना पड़ता है? इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, मतलब जो हमको अच्छी नहीं लगती है ऐसी। हाँ, कुछ लोगों को पसंद भी आती है पेट्रोल डीजल की खुशबू जो होती है ना। लेकिन हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। जो पेट्रोलियम होता है डार्क होता है, अनप्लीजेंट सी उसमें स्मेल आती है। बहुत सारे जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसके अंदर मिले हुए होते हैं, जैसे कि, है ना, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम के अंदर गैस मिल जाएगी आपको, है ना। पेट्रोल मिल जाएगा आपको इसके अंदर, और उसके अलावा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डीजल जो होगा वो भी आपको इसके अंदर ही मिलेगा, और ल्यूब्रिकेंट ऑयल वगैरह भी जो है वो इसके अंदर मिलेंगे, है ना। पैराफिन वैक्स जो होती है, पैराफिन वैक्स जो होता है वो भी इसके अंदर जो है आपको मिलेगा, किसके अंदर? पेट्रोलियम के अंदर। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से निकालनी है? पेट्रोलियम से निकालनी, जो भी हम कहाँ से निकाल के लाए थे? वेल से निकाल के लाए थे। डिपोजिशन जो था वो सब किसका था? पेट्रोलियम का था। अब पेट्रोलियम के अंदर इन सारी चीजों को हमको क्या करना है? सेपरेट करना है, निकालना है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम।
तो इसके लिए क्या होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है, ये जो फैक्ट्री है वो इस तरीके की दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर इस पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, है ना। बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो अलग अलग फ्रैक्शन के अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, निकालते हैं और फिर हम लोगों तक पहुंचाते हैं। सी कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो पेट्रोलियम के होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट जो ऑलरेडी बताया, पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, एलपीजी के अंदर यूज़ करते हैं घरों में और इंडस्ट्रीज़ के अंदर। पेट्रोल का यूज़ करते हैं मोटर व्हीकल, सब पता है आप लोगों को, ड्राई क्लीनिंग के लिए। केरोसिन का यूज़ होता है स्टोव, लैंप और जेट्स के अंदर। डीजल का यूज़ करते हैं हेवी मोटर व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। इसके अलावा लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है लुब्रिकेशन के लिए यूज़ में आता है। पैराफिन वैक्स जो होता है, ऑइंटमेंट जो हम लगाते हैं, कैंडल, वैसलीन वगैरह, इन सब के अंदर यूज़ में आता है। विटामिन जो रोड सरफेसिंग के लिए, पेंट के लिए काम में आती है, ऑलरेडी बताया हमको, डाई वगैरह के बनाने के लिए काम में आते हैं। तो ये सब कहाँ पे होते हैं, पेट्रोलियम के अंदर होते हैं और फिर हम लोगों को रिफाइन करके हम लोगों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल गैस, है ना। नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस के अंदर क्या है, जो वही बातें हमें नेचर से मिली है। तो सीएनजी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एलपीजी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये सब क्या है, एलपीजी, ये सब क्या है, नेचुरल गैस है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये सारी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो फॉसिल फ्यूल्स कहलाती हैं। इट इज ऑल्सो द कॉमन और इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं सभी कि जो सीएनजी वगैरह है दिल्ली वगैरह में यूज होती है, व्हीकल्स के अंदर भी यूज होती है। तो जो गैसेस हैं, है ना, उनका यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है पाइप्स के थ्रू इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। नेचुरल गैस को स्टोर्ड किया जाता है अंडर हाई प्रेशर के अंदर और कंप्रेस किया जाता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, सीएनजी बोला गया है। ठीक है, इट इज नाउ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल ऑल्सो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। एज यू कैन सी, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज द लेस पॉल्यूटिंग गैस होती है, क्लीनर फ्यूल है, इस वजह से हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और इसके अलावा फैक्ट्रीज के अंदर, होम्स के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, इसको सप्लाई किया जाता है पाइप्स के थ्रू। और अभी जो नेटवर्क है पाइप का वो एग्जिस्ट करता है बड़ोदरा, जो कि गुजरात में है, और कुछ पार्ट ऐसा है दिल्ली के अंदर कुछ जहाँ पे सीएनजी का यूज किया जाता है इन व्हीकल्स ऑल्सो, एंड और भी बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पे इसका यूज किया जाता है। नेचुरल गैस जो है वो स्टार्टिंग में जो मटेरियल था उसको जो मैन्युफैक्चर करके बनाया गया था केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करके। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया है वो हमारा बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है, तो यहाँ पे नेचुरल गैस को सर्व करने में जो है पूरा चैनल बनाया गया। तो इंडिया जो है इन आवर कंट्री नेचुरल गैस जो है दैट इज फाउंड इन द त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वहाँ पे इसको सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे ये जो गैस है ये हमको मिलती है। ठीक है, नाउ नेचुरल गैस जो है नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या है, आपके पास में लिमिटेड है ना। लिमिटेड है, क्या बोला जाता है इनको, लिमिटेड को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है ना, जो कि लिमिटेड है हमारे पास में। तो जाहिर सी बात है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट है, मिनरल्स एक्सेट्रा, कोल, पेट्रोलियम वगैरह सब जो है वो लिमिटेड है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हम लोगों को इसको क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसको यूज में लाने के लिए या फॉर द फर्दर और फॉर फ्यूचर यूज व्हाट वी कैन डू, है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है इसका कम से कम इस्तेमाल करें, जहाँ पे करना है वहां पे हम इस्तेमाल करें। और जो है आप जानते हैं कि जो अगर हमने ज़्यादा यूज़ किया है इनका तो उसके कारण एयर पोल्यूशन भी होता है, और एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग इसी से रिलेटेड है, हम कम से कम इस्तेमाल करें जिससे कि वो भी बना रहे और हम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, या हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बेटर रिजल्ट दे सके या ज़्यादा हमें
मिल सके, अच्छा इन्वायरमेंट हमको मिल सके, हमारे पास कम से कम रिस्क हो ग्लोबल वार्मिंग का और लंबे समय तक ये चीजें हमारे पास में चलती रहे। तो इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं PCRA। इन्होंने एडवाइस दी थी कि आप जो है पेट्रोल या डीजल का यूज कब कब करें, कैसे कैसे इस्तेमाल करें, जब कभी अपन ड्राइविंग करते हैं उस समय। तो उन्होंने कुछ टिप्स दी थी, जब कभी हम ड्राइव करते हैं और हम कभी जो मॉडरेट स्पीड के ऊपर हम हमारी ड्राइव करें, जब मतलब पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो उतना। जैसे कहीं जल्दी जाना है तो वो बात एक अलग हो जाती है, लेकिन नहीं जाना है तो भी हम बाइक्स वगैरह जो है नॉर्मल भगाते हैं, तो इतना हमको क्या नहीं करना चाहिए, उसको भगाना नहीं चाहिए, या मतलब उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब कभी हमको यूज में ना आए तो हम लोगों को गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल पर भी आपने देखा होगा, लोग जो है अपनी गाड़ियों को चला के रखते हैं, तो उस समय आप अपनी जो इंजन है उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं और फिर वापस से आप जा सकते हैं। जब कभी आप बाहर निकलें तो आपकी जो व्हीकल है उसको इंश्योर करें कि उसके अंदर जो टायर हैं उनमें हवा जो है वो प्रॉपर भरी हुई है, प्रेशर जो है वो प्रॉपर भरा हुआ है कि नहीं है मेंटेन करें। और जो व्हीकल हैं उनको पूरी तरीके से नॉर्मल सर्विसिंग दें, ताकि वो आपको भी सर्विस लंबे समय तक दे सके और एयर पोल्यूशन भी ना हो और वो जो गैसेस हैं वो रिलीज ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, एंड in the next video we will continue the next chapter with the next chapter. Thank you and have a nice day.